नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कहीं न कहीं आज की क्लास में हमने शामिल किया है। आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज का सबसे पहला जो हमारा प्रश्न होने वाला है, हाल ही में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। यह आंदोलन वर्ष 1973 में किस ज़िले से शुरू हुआ था भाई? तो कहाँ से शुरू किया गया था ये? तो चमोली ज़िले से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और भैया कब? 1973 में। और कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? तो 50वीं वर्षगांठ हमने मनाई है हाल ही में, ठीक है। इतने पॉइंट हमें याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मिशन कोशिश की शुरुआत उत्तराखंड में कब की गई? ठीक है, किसकी शुरुआत भाई? मिशन कोशिश की शुरुआत उत्तराखंड में कब की गई? तो 1 अप्रैल 2024 को की गई है। 1 अप्रैल 2024 से उत्तराखंड में 16,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ ही मिशन कोशिश शुभारंभ किया गया। इसके तहत प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य किसी कारण से पिछले सत्र में किसी विषय में पढ़ाई बीच में ही छूट गई हो या विद्यार्थी को फिर से किसी विषय में दक्ष करने का कार्य किया जाएगा। तो कक्षा 1 से 12 तक के लिए भैया ये मिशन कोशिश की शुरुआत की गई है। पढ़ाई छूटने के या एग्ज़ाम किसी तरीके से छूट जाने की वजह से दोबारा मौका दिया जाएगा, ठीक है। शुरुआत कब की जाती है इसकी? तो 1 अप्रैल 2024 में शुरुआत की जाती है। मिशन कोशिश का संबंध किस राज्य से है? तो मिशन कोशिश का संबंध उत्तराखंड राज्य से है भाई। और मिशन कोशिश भैया किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। कितने भैया? कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षा के लिए भैया ये संबंधित है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कितने लोगों को शिल्प रत्न पुरस्कार प्रदान किया भाई? तो कितने लोगों को दिया भाई? तो 10 लोगों को दिया है भैया शिल्प रत्न पुरस्कार। किसके द्वारा दिया गया भाई? तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा दिया गया है। किस राज्य में दिया गया भाई? तो उत्तराखंड राज्य में 10 लोगों को शिल्प रत्न पुरस्कार से भाई सम्मानित किया गया है भाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित स्टेट हेडलैम्प एक्सपो में प्रतिभाग किया और मुख्यमंत्री ने इस समारोह में 10 लोगों को उत्तराखंड शिल्प रत्न पुरस्कार भाई प्रदान किए भी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, 10 अप्रैल 2024 को उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक प्रहलाद मेहरा का निधन हो गया था। यह राज्य के किस जिले के निवासी हैं भाई? तो ये भैया पिथौरागढ़ के निवासी हैं। और पिथौरागढ़ में कहाँ भाई? मुनस्यारी के मूलभूत निवासी हैं भाई ये, ठीक है। इनसे हमें जो बातें रखनी है, इनका जन्म कब होता है भाई? तो 4 जनवरी 1971 को जन्म कब हुआ भाई? 4 जनवरी 1971 में इनका जन्म हुआ। और 1989 में इनको आकाशवाणी के लिए ग्रेड कलाकार का भैया क्या दिया गया? पुरस्कार दिया गया या दर्जा इनको दिया गया। तो प्रहलाद मेहरा का भैया जो प्रसिद्ध लोक गायक हैं, जिनको 10 अप्रैल 2024 को भैया क्या हो गया? इनका निधन हो गया था। और किस ज़िले से बिलोंग करते हैं? तो पिथौरागढ़ जनपद से बिलोंग करते हैं। अब पिथौरागढ़ जनपद में कहाँ भाई? तो मुनस्यारी जगह से बिलोंग करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर अत्याधुनिक वायरोलॉजी लैब का शुभारंभ किसने किया भाई? तो धन सिंह रावत जी के द्वारा इसकी क्या करी गई भाई? तो शुभारंभ किया गया है। और भैया ये कहाँ पर है? तो श्रीनगर में है, ठीक है। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज है। शुरुआत कौन करते हैं? तो धन सिंह रावत के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है, ठीक है। अगर बात करते हैं धन सिंह रावत की, तो ये चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं। और भैया वायरोलॉजी का अर्थ होता है वायरस का अध्ययन करना, ठीक है। वायरोलॉजी का क्या अर्थ होता है? तो भाई तो वायरस का अध्ययन करना होता है। शुरुआत किसके द्वारा, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? धन सिंह रावत जी के द्वारा किया गया, जिनके पास चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री का पद भी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, मार्च 2024 में किस मंत्रालय ने शैक्षिक बुनियादी संरचना का विकास के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार को
वो 101.27 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं भैया। तो किस विभाग ने? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा भैया इतने रुपए आवंटित किए गए हैं। कब? मार्च 2024 में। शैक्षिक बुनियादी संरचना के विकास के लिए भैया अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 101.27 करोड़ रुपए भैया आवंटित किए हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में अस्पताल, स्कूल, होटल, फिल्म सिटी जैसे रोजगार उद्योग स्थापित करने के लिए सब्सिडी देने की घोषणा की है। किन किन बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है भाई? तो यह नीति राज्य में 31 दिसंबर 2030 तक लागू रहेगी। कब तक लागू रहेगी भाई? 31 दिसंबर 2030 तक ये भाई लागू रहेगी। और भाई क्या बात इससे हमें याद रखना है? इससे हमें और याद रखना है, पर्वतीय क्षेत्र में निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपए और मैदानी क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए रखी गई है। सब्सिडी प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद 5 चरणों में प्रदान की जाएगी। कितने चरणों में दी जाएगी भाई? तो 5 चरणों में दी जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने राज्य भर में अस्पताल, स्कूल, होटल, फिल्म सिटी जैसे रोजगार उद्योग स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देने का फैसला किया है। कितने भाई? 100 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देने का क्या किया भाई? तो फैसला किया है। ठीक है, तो इतनी बातें हमें इस क्वेश्चन से याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, जोशीमठ को अब किस नाम से जाना जाएगा भाई? तो जोशीमठ को भैया अब ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? तो ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ तहसील को अब उसके प्राचीन नाम ज्योतिर्मठ के रूप में जाना जाएगा। जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ करने का उद्देश्य इस क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देना है, जो इसकी प्राचीन जड़ों को दर्शाता है। इसके साथ ही नैनीताल जिले की कोश्या कुटेली तहसील का अब नाम क्या कर दिया गया भाई? तो श्री कैंची धाम हो गया है। ठीक है, तो इतने पॉइंट हमें यहाँ से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन वर्ष 2024 की बजाय किस वर्ष किया जाएगा? 2025 में किया जाएगा। 2024 में पेरिस ओलंपिक होने के कारण साल 2024 में राष्ट्रीय खेल का आयोजन न करके वर्ष 2025 में आयोजित की जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज ने किस जिले में 250 मेगावाट, कितने भाई? 250 मेगावाट की सौर मॉड्यूल निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर किया भाई? तो उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर कहाँ भाई? रुद्रपुर में। मेन जगह कहाँ भाई? रुद्रपुर में भाई किया है। ठीक है, ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज ने उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में 250 मेगावाट की सौर मॉड्यूल विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी कंपनी ने सौर मॉड्यूल प्रौद्योगिकी विकास के लिए ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की है। यह लॉन्च सरकार के मेक इन इंडिया मिशन और हाल ही में घोषित प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त विद्युत योजना सौर कार्यक्रम के अनुरूप है भाई। ठीक है, तो कहाँ पर है भाई ये? तो रुद्रपुर के उधम सिंह नगर में है भाई। कहाँ है? रुद्रपुर के उधम सिंह नगर में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, विंसर वन्य अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया भाई? तो किसके द्वारा तैनात किया गया है? तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा तैनात किया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा में विंसर वन्य जीव अभ्यारण्य में बड़े पैमाने पर लगी जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए एक MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात किया है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। यह हिमालय के कुमायूं क्षेत्र में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में लगभग 33 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ठीक है, कितने भाई? 33 किलोमीटर उत्तर में स्थित है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक जो है 127वीं रैंक है। कितनी है भाई? तो 127वीं रैंक है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा है, मार्च 2024 में लोहाघाट चंपावत स्थित उत्तराखंड में रामकृष्ण मठ और मिशन के केंद्र मायावती में अद्वैत आश्रम की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। अद्वैत आश्रम की स्थापना किसने की है भाई? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा भैया अद्वैत आश्रम की क्या करी गई है? स्थापना की गई है। अद्वैत आश्रम की स्थापना वर्ष 1899 का भाई 1899 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई है। कप्तान सेवियर और श्रीमती सेवियर और स्वामी स्वरूपानंद इस आश्रम की स्थापना के मुख्य संस्थापक थे भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, THDC इंडिया लिमिटेड ने भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया था भाई? तो कहाँ पर किया इन्होंने? ऋषिकेश के अंदर किया है। कहाँ पर किया भाई इन्होंने? तो ऋषिकेश के अंदर इन्होंने किया है भाई। राज्य सरकार ने किस तहसील का नाम श्री कैंची धाम करने की घोषणा की है? तो भैया श्री कैंची धाम करने की घोषणा किस तहसील के नाम को की गई है भाई? तो कोशा कुटोली तहसील के नाम को। ठीक है, इसकी जगह पर क्या नाम रखा जाएगा? श्री कैंची धाम करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा की गई है। कैंची धाम मेला कब लगता है? तो कैंची धाम मेला 15 जून को लगता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है, कैंची धाम की स्थापना कब हुई? तो 15 जून 1964 को कैंची धाम की स्थापना की गई। कैंची धाम आश्रम के संस्थापक कौन है? तो बाबा नीम करोली कैंची धाम के संस्थापक हैं। 15 जून को क्या लगता है अभी? कैंची धाम मेला लगता है। ठीक है, कैंची धाम किस जनपद में पड़ता है? तो नैनीताल जनपद में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, 6 मई 2023 को पंच केदारों में से किस केदार को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो किस केदार को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है भाई? तो तृतीय केदार को, यानी कि तुंगनाथ मंदिर को घोषित किया गया है। कब किया गया भाई? 6 मई 2023 को घोषित किया गया है। ठीक है, तुंगनाथ भैया मंदिर जो है किस जनपद में है? तो रुद्रप्रयाग जनपद में तुंगनाथ मंदिर स्थित है। यह एशिया में समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 12,800 फीट इसकी क्या है भैया? ऊंचाई है। ठीक है, और ये शिवालय में स्थापित मंदिर है। यहाँ भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। तो तुंगनाथ में भैया किसकी भगवान शिव की पूजा की जाती है, और भगवान शिव के किस अंग की पूजा की जाती है? तो भुजाओं की पूजा की जाती है। कहाँ पर? तुंगनाथ मंदिर में। तुंगनाथ मंदिर को भैया तृतीय केदार कहा जाता है, और इसको भैया राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया? तो 6 मई 2023 को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, प्रदेश का पहला हेल्थ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? तो प्रदेश का पहला हेल्थ एटीएम राज्य सचिवालय देहरादून में स्थापित किया गया है। कब स्थापित किया गया भाई? तो 6 अप्रैल 2023 को। कब स्थापित किया गया भाई? 6 अप्रैल 2023 को स्थापित किया गया है। इसके द्वारा एक ब्लड सैंपल के द्वारा 72 प्रकार की जांच की जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक ब्लड सैंपल लिया जाएगा और जिसमें कितने प्रकार की जांच की जाएंगी भाई? तो 72 प्रकार की जांच की जाएंगी। ठीक है, तो पहला भैया हेल्थ एटीएम कहाँ स्थापित हुआ? तो राज्य सचिवालय देहरादून में स्थापित हुआ। कब स्थापित किया गया? तो 6 अप्रैल 2023 को स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? एक ब्लड सैंपल से 72 प्रकार की जांच करना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, निर्माणाधीन गौरीकुंड केदारकुंड रोपवे की लंबाई कितनी है? ठीक है, कौन से भैया? गौरीकुंड और केदारकुंड रोपवे की लंबाई कितनी है भाई? तो 9.7 किलोमीटर इसकी क्या है भैया? लंबाई है। इसका शिलान्यासन भैया किसने करा? तो पीएम मोदी जी के द्वारा इसका शिलान्यासन किया गया। कब किया गया भाई? 2022 में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया। इसकी लागत भैया कितनी है? तो 1267 करोड़। ठीक है, 1267 करोड़ इसकी क्या है भैया? लागत है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे की लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई है 12.4 किलोमीटर। और ठीक है, इसकी लागत कितनी है? 1163
करोड़ की लागत है भैया, और ये भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इसका क्या किया गया भाई, शिलान्यासन किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड और किस राज्य के मध्य समझौता हुआ। ठीक है, तो पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड और गोवा के मध्य समझौता हुआ। ठीक है, तकनीकी कृषि में इजराइल के साथ समझौता भैया किसने किया भैया, तो हमारे राज्य के द्वारा समझौता किया गया है, किसमें भी, तकनीकी कृषि के मामले में। ठीक है, और पर्यटन के क्षेत्र में भैया किससे हमने समझौता किया है, तो गोवा से समझौता किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, राज्य में पहली वंदे भारत ट्रेन कब शुरू की गई। तो राज्य में पहली वंदे भारत ट्रेन 25 मई 2023 को शुरू की गई। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी भाई, तो देहरादून से दिल्ली के मध्य। कहाँ से भाई, देहरादून से दिल्ली के मध्य ये चलेगी। ठीक है, वंदे मेट्रो ट्रेन चलेगी भैया देहरादून से काठगोदाम के मध्य। ठीक, कौन सा, वंदे मेट्रो ट्रेन चलेगी भैया किसके किसके मध्य है, तो देहरादून से काठगोदाम के मध्य है। और वंदे भारत ट्रेन जो चलेगी किसके मध्य चलेगी, देहरादून से दिल्ली के मध्य है। और भैया कब शुरू की गई, तो 25 मई 2023 को इसकी शुरुआत की गई। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, अल्मोड़ा का ऐतिहासिक सोमनाथ मेला किस नदी के तट पर लगता है। तो किस नदी के तट पर लगता है भी अल्मोड़ा का सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मेला, तो रामगंगा नदी के तट पर लगता है। ठीक है, तो सोमनाथ मेला कहाँ लगता है, अल्मोड़ा में लगता है। और किस नदी के तट पर लगता है भैया, तो ये रामगंगा नदी के तट पर लगता है। रानीखेत तहसील के अंदर मासी क्षेत्र में लगता है। ठीक है, रानीखेत तहसील के अंदर ये लगाया जाता है ये मेला। और भैया और वहाँ पर भी कौन सा क्षेत्र है, तो मासी क्षेत्र में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, BRO द्वारा, भैया किसके द्वारा, BRO द्वारा किस जनपद में अपना पहला कैफे स्थापित किया गया है। तो किस जनपद में स्थापित किया गया है भाई, चमोली जनपद में स्थापित किया गया है। BRO की बात करें तो BRO की फुल फॉर्म क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस कैफे को बद्रीनाथ हाईवे पर बनाया गया है और BRO के द्वारा संचालित किया जाएगा। BRO ने पहली बार किसी कैफे को चलाया है। ठीक है, BRO ने भैया फर्स्ट टाइम इस कैफे को चलाया गया है। और ठीक है, इसका संचालन भी कौन करेगा, तो BRO के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध दमसक गुलाब के फूल राज्य में पाए जाते हैं। तो कहाँ पर पाए जाते हैं भाई, फूलों की घाटी में पाए जाते हैं दमसक गुलाब के फूल। ठीक है, और फूलों की घाटी कहाँ है भाई, तो चमोली जनपद में है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, ग्रामीण उद्यमों के लिए समिट का आयोजन किस नाम से किया गया। तो ग्रामीण उद्यमों के लिए समिट का आयोजन गुल्लक नाम से किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, प्रदेश की पहली टनल पार्किंग कहाँ बनाई जा रही है। तो प्रदेश की पहली जो टनल पार्किंग बनाई जा रही है वो कहाँ बनाई जा रही है भाई, तो कैप्टी फॉल मसूरी के अंदर बनाई जा रही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, प्रदेश का पहला स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो प्रदेश का पहला स्वावलंबन केंद्र भैया जो स्थापित किया गया है हल्द्वानी के अंदर स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, अदरक बीज, कौन सा बीज भाई, अदरक बीज उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो चंपावत में अदरक बीज उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, राज्य में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम को सर्वप्रथम शुरू करने वाला जिला कौन सा है। तो स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट ब्लॉक को शुरू करने वाला पहला जो जिला हमारा है चंपावत जिला है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, राज्य में हिल शूटिंग एकेडमी का आरंभ कहाँ किया गया है। तो राज्य में हिल शूटिंग एकेडमी का आरंभ जो किया गया है भाई कहाँ किया गया है, वो श्रीनगर के अंदर किया गया है। कहाँ किया गया भाई, श्रीनगर के अंदर इसका आरंभ किया गया है। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, प्रदेश का तीसरा डॉपलर रडार कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो प्रदेश का तीसरा डॉपलर रडार जो स्थापित किया जा रहा है भाई, लैंसडाउन पौड़ी के अंदर स्थापित किया जा रहा है। अन्य दो कहाँ पर है भैया? तो एक मुक्तेश्वर नैनीताल के अंदर है और एक सुरकुंडा टिहरी के अंदर है। इससे पहले भैया कहाँ पर है? तो जो है कहाँ पे भैया? मुक्तेश्वर नैनीताल के अंदर और सुरकुंडा टिहरी के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला आज का हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा आज का है, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 आयोजन किया जा रहा है। तो कहाँ आयोजन किया जा रहा है भाई इसका? तो देहरादून के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। कौन सा भैया? राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है भाई? तो देहरादून के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उद्घाटन मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा होम्योकॉन 2023 का आयोजन या उद्घाटन किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, प्रदेश के सबसे बड़े सीवेट ट्रीटमेंट प्लांट को स्थापित कहाँ किया गया है? तो प्रदेश के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हल्द्वानी के अंदर स्थापित किया गया है। और हल्द्वानी भैया किस जनपद में है? तो नैनीताल जनपद में हल्द्वानी है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आज का प्रश्न हमारा है, राज्य का पहला वाष्प भाप, ठीक है, राज्य का पहला वाष्प व भाप से पीने के पानी का प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, किया जा रहा है भी? तो रुद्रपुर में स्थापित किया जा रहा है। वाष्प व भाप से पीने के पानी का प्लांट बनाया जा रहा है। कहाँ भी? तो रुद्रपुर के अंदर बनाया जा रहा है। और रुद्रपुर हमारा भैया उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, माउंटेन म्यूजियम एवं तारामंडल संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो पौड़ी गढ़वाल के अंदर की जा रही है माउंटेन म्यूजियम एवं तारामंडल संस्थान की स्थापना। ठीक है, कहाँ की जा रही है भाई? पौड़ी गढ़वाल के अंदर। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, टी टूरिज्म का विकास राज्य के कितने जिलों में किया जा रहा है? तो कितने जिलों में किया जा रहा है भाई? तो 4 जिलों में किया जा रहा है। ठीक है, कौन कौन से जिले हैं भाई? तो नैनीताल जिला है हमारा, चंपावत, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिला। इन 4 जिलों में भैया टी टूरिज्म का विकास राज्य में भैया किया जा रहा है। कितने हैं? 4। ठीक है, 4 जिलों के अंदर। अगले प्रश्न की देखेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो डोल आश्रम को विकसित किया जा रहा है। और डोल आश्रम कहाँ है भैया? अल्मोड़ा जिले के अंदर है। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1990 में इसकी स्थापना की जाती है। और भैया किसके द्वारा स्थापना की गई? कल्याण दास के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसी कारण इसको कल्याणी आश्रम भी कहा जाता है। ठीक है, कल्याणी आश्रम या डोल आश्रम एक ही बात है। और कल्याण दास जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई 1990 में। तो आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में भैया जो विकसित हो रहा है वो डोल आश्रम को विकसित किया जा रहा है। इसी आश्रम में दुनिया का सबसे बड़ा श्री यंत्र स्थापित है। ठीक है, तो डोल आश्रम के ही अंदर दुनिया का सबसे बड़ा श्री यंत्र स्थापित किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, देश का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो देश का सबसे पहला पॉलीथीन कचरा बैंक देहरादून जिले में स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, बद्री, कौन सा भाई? बद्री नस्ल की गाय हेतु राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो नारियाल गांव चंपावत के अंदर। कहाँ भाई? नारियाल गांव चंपावत के अंदर भैया बद्री नस्ल गाय हेतु राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना की गई है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, प्रदेश का प्रथम ऑर्किड पार्क का उद्घाटन मई 2023 में कहाँ किया गया है? मंडल घाटी चमोली के अंदर किया गया है भैया। प्रदेश का प्रथम या उत्तर भारत का प्रथम ऑर्किड पार्क का उद्घाटन 2023 में कहाँ किया गया भाई? मंडल घाटी चमोली के अंदर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है,
प्रदेश में पहला प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो प्रदेश में पहला प्लास्टिक पार्क सितारगंज में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, और सितारगंज भैया उधम सिंह नगर जनपद के अंदर है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, राज्य में फिल्म सिटी कहाँ प्रस्तावित है? राज्य में फिल्म सिटी कहाँ भी प्रस्तावित है? तो नैनीशैनी पिथौरागढ़ के अंदर प्रस्तावित है। ठीक है, राज्य में फिल्म सिटी भैया जो बनाई जाएगी जहाँ प्रस्तावित है वो कौन सा जिला है भाई? तो पिथौरागढ़ का जिला है। और जगह कौन सी है? तो नैनीसैनी जगह है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। रेड फॉक्स अभियान का संबंध किससे है? तो रेड फॉक्स अभियान का संबंध सुअरों के आतंक से निजात हेतु है। ठीक है, यानी कि सुअरों का जो आतंक है उसको भैया क्या करना है? कम करना है। इसीलिए कौन सी अभियान चलाई गई है? तो रेड फॉक्स अभियान चलाया गया है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, पहला अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया गया था? तो टिहरी जिले में किया गया था भैया। पहला अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया गया भाई? तो टिहरी जिले में किया गया। कब किया गया भाई? तो 24 से 28 नवंबर 2023 में। कब आयोजन हुआ भाई? 24 से 28 नवंबर 2023 में। कहाँ किया गया? टिहरी जिले के अंदर किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, राज्य के किन 2 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया गया है? तो भैया जो ड्रेस कोड लागू किए गए हैं वो 2 मंदिर कौन से हैं हमारे? दक्षेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार में है और नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश के अंदर, जहाँ पर भैया क्या लागू किया गया है? तो ड्रेस कोड लागू किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, आपदा प्रबंधन पर 6वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नवंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो देहरादून जिले में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ आयोजित किया जाएगा भाई? तो देहरादून जिले में आयोजित किया जाएगा भैया आपदा प्रबंधन पर 6वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। कब आयोजित किया जाएगा? नवंबर 2023 को देहरादून जिले के अंदर। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, राज्य में अखरोट उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु चलाए गए मिशन का क्या नाम है? तो राज्य में अखरोट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वेलनेट मिशन चलाया गया है। ठीक है, कौन सा मिशन चलाया गया है? वेलनेट मिशन चलाया गया है। अगले प्रश्न को देखने वाले हैं। आज का अगला प्रश्न हमारा होने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो 1 से 7 मार्च ऋषिकेश के अंदर इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन भैया कब किया गया? 1 से 7 मार्च के बीच में ऋषिकेश के अंदर किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना कब शुरू की गई? तो 22 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत की जाती है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना की शुरुआत कब की जाती है भाई? तो 22 अगस्त 2023 को शुरुआत की जाती है। इस योजना का भैया अगर इस योजना की बात करें, इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को विपणन में सहयोग दिया जाएगा। संचालन जो इसका कर रहा है भाई, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। तो इसकी शुरुआत कब होती है भाई? तो 22 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, अगला आज का हमारा प्रश्न है, मुख्यमंत्री धामी के द्वारा गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ भैया 16 अप्रैल 2023 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री धामी के द्वारा किया गया। ठीक है, 16 अप्रैल 2023 को भैया कहाँ से शुरू किया गया? परामर निकेतन ऋषिकेश से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, उत्तराखंड पुलिस द्वारा कुख्यात अपराधियों को पकड़ने हेतु चलाया गया अभियान कौन सा अभियान है भाई? ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन प्रहार उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया है। और किस लिए चलाया गया है? कुख्यात अपराधियों को पकड़ने के लिए चलाया गया है। इसके साथ साथ हमें याद रखना है, चीन सीमा से लगे पिथौरागढ़ और कहाँ भाई? जोशीमठ के गांवों में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा है? ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है,
ऑपरेशन सद्भावना भैया कहाँ पर चलाया गया है? पिथौरागढ़ और जोशीमठ के गाँवों में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ है भाई, कहाँ पर हुआ है? तो देहरादून के अंदर इसका आयोजन किया गया है। कब किया गया भाई? 7 से 8 अक्टूबर 2023 में इसका आयोजन किया गया भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है क्लैप प्रोजेक्ट का शुभारंभ कब किया गया भाई? तो क्लैप प्रोजेक्ट का शुभारंभ जो किया गया 16 अगस्त 2023 को शुरुआत इसकी की गई। संबंधित विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग व HP कंपनी के द्वारा इसके तहत बच्चे ई लर्निंग के माध्यम से नवीनतम ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो इसका यही उद्देश्य है कि जो ई लर्निंग व्यवस्था चलाई जाएगी, जिससे जो नई ज्ञान तकनीकी है उनको सीख सकेंगे। कौन भाई? बच्चे सीख सकेंगे। अब विभाग कौन से हैं भैया? तो शिक्षा विभाग और HP कंपनी के द्वारा क्लैप प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। और कब की गई? 16 अगस्त 2023 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना को शुभारंभ कब किया गया? तो 29 अगस्त 2023 को शुभारंभ किया गया। कितने से कितने उम्र के लिए चलाया गया ये प्रोत्साहन योजना? तो 14 से 23 वर्ष के बच्चों के लिए चलाया गया। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न होने वाला है आज का स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में राज्य के किन 2 जिलों को सितंबर 2023 में शामिल किया गया? तो कौन से जिले हैं भैया? तो चंपावत और पिथौरागढ़ जिले हैं, जिनको कब शामिल किया गया भाई? सितंबर 2023 में शामिल किया गया। ठीक है, यह योजना केंद्र सरकार की योजना है। इसका उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो स्वदेश दर्शन भैया, स्वदेश दर्शन योजना 2.0 भैया किन जिलों में चलाया गया? तो चंपावत और पिथौरागढ़ में चलाया गया। कब चलाया गया? सितंबर 2023 में चलाया गया। ठीक है, और इन 2 जिलों को शामिल किया गया जो चंपावत और पिथौरागढ़ हैं। और भैया कौन चला रहा है इस योजना को? तो केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है। ठीक है, पर्यटन क्षेत्र को क्या करना है भैया? बढ़ावा देना है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है राज्य द्वारा पशु संरक्षण है हेतु चलाया गया प्रोजेक्ट कौन सा है? तो ए हेल्प है। कौन सा भी? ए हेल्प है, जो राज्य द्वारा पशु संरक्षण हेतु चलाया गया प्रोजेक्ट है। इसकी शुरुआत कब की जाती है भाई? तो 13 अप्रैल 2023 में इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोश योजना की घोषणा कब की गई? तो 20 फरवरी 2023 को इसकी घोषणा की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों को IAS PCS समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था करना है। ज्ञान कोश योजना के तहत हर जिले में समृद्ध पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। तो भैया मुख्यमंत्री उत्थान ज्ञान कोश योजना की शुरुआत कब की गई? 20 फरवरी 2023 को की गई। और IAS PCS की भैया क्या करनी है भैया? कोचिंग दी जाएगी। किसकी भाई? IAS PCS की। ठीक है, आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।